सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बाड़ू गांव में रहूँ और संदीप तमिलन जगरूप फौजी का भाई, क्योंकि वो मुद्दा घने दिन हो गए चलते ना, घने दिन। और संदीप तो पूछा कि भाई अब के कुछ प्रशासन से बात चल रही है, कितना प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, के कुछ आगे भी जो हैं वे सोनिया है, अमिता और हैं, उनसे के कुछ बात चल रही है, हुई है कि नहीं हुई है, कोई कहीं से दबाव है या कहीं से कोई रिस्पांस मिला है। भाई कोशिश करांगे कि बात ने समझा और इस स्थिति ने भी देखा गलत कौन है, कहाँ इनको ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है या आम जनता की ज़रूरत है या कहाँ पे नाना ज़रूरत है। भाई सारी बात करांगे आज फिर, क्योंकि जब मैं आया था तुरंत पाँ का घा था भाई। अब थोड़ा सा बात कर लेवांगे हम और संदीप तो भाई बात करा भाई संदीप इब आप रोहतक जाते हुए चौकी थाने? हम गए थे, परसों गए थे। कितने चक्कर लग गए होंगे? चक्कर लग गए होंगे 4-5। देखो भाई संदीप भाई के 4-5 चक्कर लग गए। उस 4-5 चक्कर में समझियो बात ने, मैंने इनका घर भी देखा है, ज़मीन भी देखी है। ज़मीन ने तो कि है 1-आधा किला है बंडा और वो अभी सारे परिवार का है। तो भाई पहली बात तो यह कि 5 चक्कर लगे, एक चक्कर में 2,000 रुपये तो खर्चा आंदा होगा, गाड़ी भी लेकर जाते होंगे तो खर्चा हुआ भाई। और 5 चक्कर लगे तो 10,000 रुपये। मैं पीछे की बात इसलिए करूं क्योंकि आम आदमी को उसका फ़र्क नहीं पड़ता जो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन ऐसे परिवार का तो भाई घना धक्का लग गया है। 5-5 चक्कर काट रहे हैं ये, और जिसमें कि बतावा है कि पुलिस प्रशासन भी घना सा सपोर्ट नहीं करता। करे भाई? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा जिस हिसाब से चल रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा भाई। गरीब की बहू सब की भाभी, अगर इनका ब्योत होंदा है, मंत्रियां तो सेटिंग होंदी, आज वह पोस्टमार्टम की जो विसरा रिपोर्ट है वह भी आ जाती, कार्रवाई भी स्पीड था और सारे काम फटाफट हो हैं और एसपी डीएसपी भी फटाफट काम करें। मैंने ऐसा लगा है अब गरीब आदमी है, एक सरपंच था तो फालतू ये मेरे ख्याल से किसी ने जान देनी होंगे, तो बड़ी समस्या की बात है या और समझने की बात है कि अब क्या किया जाए। जहाँ संदीप का कहना भी यो है कि भाई पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट कम करे, जो काम की स्पीड होनी चाहिए थी वह स्पीड है नहीं है। ये पुलिस प्रशासन यही देख रहा है कि वो लड़कियां जब बयान चेंज कर रही हैं तब उनको पकड़ ले। आपने खुद अमिता की माँ का बयान लिया था? हाँ, उनके घर गया था तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरी लड़की अलग रूम में थी। हाँ, वे दो अलग रूम में थी और दो अलग रूम दो एक रूम में थी जी। उसकी रोटी भी वहीं पर आई। हाँ, वह सोनिया उसकी रोटी दे के गई। और उन्होंने ये बयान दिया कि हम तीनों लड़की अलग रूम में थे और वो अलग रूम में था। तब पुलिस प्रशासन इस बात को भी नहीं पकड़ रहा ना, तो हमें तो इस बात का नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा। मतलब उन्होंने वहाँ पे बयान दिया है यो, है ना? हाँ। तो भाई पहली तो दोगली बात सी यहाँ पे इस भाई ने ऐसा लगा। देखो दो बात है, एक तो झूठी है तो दोगली बात कहोगे, कोई तो झूठा है, या तो उन लड़कियां ने जो कोर्ट में बयान दिया वो झूठा है, या जो अमिता की माँ ने बयान दिया वो झूठा है। ऐसा ही भाई साहब? हाँ। तो अब यूँ पेंच फंसने लग रहा है, सुलझ नहीं लग रहा है। जितना आप सोचो थे कि वो मामला सुलझ है उतना सुलझ नहीं रहा है, बल्कि उतना उलझ गया हो। तो भाई कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। अच्छा भाई साहब, मैंने एक बात बताओ, कई कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि भाई जगरूप की जेब में 95,000 थे, 90,000 थे, वे कित गए जब उड़े, उसकी जेब में 1,500-2,000 रुपये पाए, बाकी कित गए? ये ऐसा मतलब 95,000 आए कहाँ से थे? वो उसने बुलेट बेची थी जगरूप ने। हाँ। कब बेची? ये करीब 24-25 तारीख को कितने करीब बेची थी। अच्छा, कितने की बेची हुआ? वो 93,000 की बेची थी उसने। भाई अंदाजा सा 24-25 तारीख ने जगरूप ने भाई अपनी बुलेट बेची। कित बेची रो भाई बुलेट?
वो भाई यहीं बेची थी गाँव में? नहीं, बाहर तारागढ़ गाँव में बेची थी। अच्छा, तारागढ़ जो ऑन रोड गांव है भाई तारागढ़। और डवा बुलेट बेची 93,000 की। पीछे आ गए थे सारे? मुझे तो पता था, मेरी मम्मी कह रही थी कि इनको पैसे आ गए थे। पैसे आ गए हाँ, थे? मैं यहाँ पर नहीं था, मेरी मम्मी कह रही थी। अच्छा, हाँ, आंटी कौन थी अब? हाँ। भाई देखो, माता जी से मैं बात कर नहीं पा रहा, क्योंकि भाई इब भी मैं गया था उड़े, इब भी रोने लग रहे थे यार, मैं क्या बात करूँगा माँ से। हाँ, इतनी तो भाई मेरी गुंजाइश होने पर मैं बात कर लूँ। संदीप था माँ, भाई संदीप तो ये बात करा। तो ये 95,000 का तो वो रोड़ा भाई जो 93,000 की बाइक बेची है, तो वे तो घर में कहीं लगे नहीं, वे कहीं और ही गए हैं आपके हिसाब से? हाँ, और ही गए हैं। हमें ये नहीं पता कि वहाँ गए हैं, कहीं गए हैं। लगभग वो घर से, यहाँ से वहाँ पर हमको उसका ना ही बैग मिला। वो घर से जो बैग लेके गए था ना। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी ने बताया कि हम तो उस दिन तो बाहर गए हुए थे खेत में। तो मेरी मम्मी ने बताया कि इनका वो घर से बैग लेके निकला था, और ड्रेस ड्रूस थी उसके अंदर उसकी, नहीं हम उसका बैग मिला। मामला जितना सीधा दिखा है उतना है नहीं भाइयों। और बैग नहीं मिला। अच्छा, 3 तारीख ने वो यहाँ से गया था। हाँ, तो 30-31 ने तनख्वाह भी आई होगी, 1-2 ना आई होगी। कद आई तनख्वाह? उसकी 30 तारीख को आई थी मेरे, शायद 30 तारीख, हाँ 30 तारीख को आई थी कन्फर्म। अच्छा, 1-2 दिन आगे पीछे कोई बात नहीं। हाँ। 30 तारीख ने कितनी तनख्वाह आई थी? उसके 52,500 रुपये आए थे। अच्छा, तो वे अकाउंट चेक कर लिए में उतने ही है पैसे हैं उनमें, घाट बात हो रही है? अकाउंट में 10,000 रुपये हैं बस। मतलब 52-52,500 रुपये तनख्वाह है, यार अकाउंट में 10-10,500 रुपये है। हाँ, बाकी के जो 40-42 का रोड़ा है, यूँ हमें नहीं पता। ये है नहीं, नहीं ना घर में कहीं दिए? घर में नहीं। भाई देखो, 93,000 रुपये भी, 93,000 रुपये भी, और बाकी जो 40-42 का रोड़ा है ये भी, ये पीछे भाई एक 30 के नेड़ा हो गए। देखो अब बड़ी दुविधा वाली बात हो गया, अजीब सी बात हो गया। तो अब फिर आगे का प्लान क्या है? कुछ नहीं, हमारा तो बस जी सा ही उतर गया कि हमें तो नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है फिरने का। अच्छा, मैंने सुनी है कोई धमकी भी मिली है? हाँ, मेरी मौसी लड़के को दी थी, वही कुछ ये कह रहा था कि इनको वो अपनी रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी। वो मुझे अभी इतनी याद नहीं है कि उन्होंने बयान दिया था कि इन्होंने मेरी बहन से ज़बरदस्ती की थी, इसलिए हमने उसको मारा है। और उसने ये पहले फ़ोन की करके ये कहा था कि इन्होंने। अच्छा, सोनिया के भाई ने धमकी दी? नहीं, सोनिया के भाई नहीं। और क्या पता कौन था, उसके पास भी आती थी 4-5 लड़कों की, इन्होंने वहाँ मिलना तुझे इन्होंने मार दे, कर दिया तेरे साथ। ओके, तो भाई धमकी भी कॉल अभी भी आई है और पहले भी भाई दोहराया कर दी? हाँ, पहले वो आपके किसे? मेरी मौसी के लड़के दो? हाँ, उसके पास आए थे कि हमने तो इसको इसलिए मारा है क्योंकि इन्होंने मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करा था। वो लड़का था इसका नरड गाँव का था। कौन सा नरड? किसी के भी गाँव? ये कैथल के पास है। उसने पहले फ़ोन करके ये कहा कि मैं दिल्ली पुलिस में लग रहा हूँ, मैं रोहतक में जेल में गया था। उन्होंने ये बताया है। अच्छा, वो फिर दरखास्त दी था हमने उसकी, 22 नंबर तक कॉल आई थी? हाँ, हमने SHO के पास, जो SHO है सिटी रही रोहतक, उसके पास फ़ोन किया था। माँ जी नुन्नू हमारे पास धमकी आ रही, माँ नुन्नू इसने कह रहा है। हमने उसको नंबर भी दिया SHO को, और वो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। उसने कहा था कि मुझे 2 दिन का टाइम दो। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता अभी तक, क्या किया क्या नहीं। तो क्या दिन हो गए इस बात ने? उस बात को तो 10 दिन के करीब हो गए। एक तक उस बात की कोई आई गई नहीं हुई? नहीं हुई। एक रिपोर्ट होया करे, विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई करवाना चाहो तो। विसरा रिपोर्ट कानूनी भी रहा भी कद रिजल्ट आवे। बहुत सारे मेरे नादान भाई जो हैं वे को थे इतनी देर नहीं होया करती पोस्टमार्टम में। एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिंपल हुआ है, वो 1-2 दिन माँ भी आ जावे है। विसरा रिपोर्ट है, वो जो पोस्टमार्टम की विसरा रिपोर्ट खतर जारी है, उसमें महीना भी लग जावे, 2 महीने भी लग जावे, 3 महीने भी लग जावे। तो अब ये सारे के सारी बात विसरा रिपोर्ट आने के बाद तो फाइनल होगी। लेकिन जो ये कॉल डिटेल हैं, जो ये धमकी आवे हैं, इनमें तो विसरा रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है SHO साहब। अब इसका भी मामला अगर आप यूं ही लटका के रखोगे तो यूं ही लगेगा भाई गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनको ये कह दो कम से कम भाई वो हमने पकड़ लिया और गिरफ्त में है, या सांत्वना तो दो इस बारे में भाई। अब
एक भाई तो खो गए हैं, कल न दूसरे के पे कोई वारदात हो जाएगी, फिर कौन सुनवाई करेगा इनकी। तो सिंपल सा आपसे यही आग्रह करूंगा कि भाई उस बारे में थोड़ा सा जल्दी से जल्द खोज खबर निकाली जाए जो धमकी भरी आई है। मैं नंबर ओपनली नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ आपके पास नंबर जा रहा है, हमने उससे अलग किसी और नंबर देना भी नहीं, तो इस बारे में जानकारी निकलवाई जाए। चलो ये तो आपने अच्छा करा भाई, वो उसकी दरख्वास्त दे दी, नहीं तो कई जने भी कहूँ अरे यार हमने दरख्वास्त देनी थी, दरख्वास्त दे दी, ये तो बहुत बढ़िया काम करा। अब क्या लगा है आगे, आप कोई अल्टीमेटम दो हो भाई सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर दी, हम नू करांगे, क्योंकि नू भी कौन है कि भाई 25 तारीख ना आप रोकोगे, जाम करोगे, ऐसा कुछ प्लान है या अभी विचार विमर्श करोगे इस बारे में? मुझे इतना नहीं पता इस बारे में। देखो यो संदीप भोला बड़ा भाई है, यो इसे बड़ी बड़ी बात ना सोच सकता ना कर सकता। घर क्या गलियाँ बैठ के रिश्तेदार बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई इस तरह से कोई अल्टीमेटम देवें कि ना देवें कि सरकार काम करने लग रही है। जबकि मैं चो साहब से भी मिला हूँ, चौकी थाने में भी गया हूँ, वे स्पेशली मेरे को ये कहो थे जगदीप भाई इस विषय को हम बड़े सीरियसली ले रहे हैं, संज्ञान में ले रहे हैं और बड़े स्ट्रांगली इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सारी कार्रवाई जब विसरा रिपोर्ट आएगी उसी के बाद तो हम धारा लगा पाएंगे, उसी के बाद कुछ फाइनलाइज होगा, अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते। भाई साहब कुछ और नई बात हो जो आप बताना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं ना, मैं तो ये कहा था कि मैं अभी से रिपोर्ट आएगी तब हम आपको बता देंगे। अच्छा अब उनको जमानत भी मिल गई, एक छोरी ने जमानत मिली है मेरे ख्याल से भी। हाँ अमिता को जमानत मिली थी, ये अगर ये तो मुझे कंफर्म नहीं कह सकता, मैंने किसी से ये बता रहा था कोई, मगर कोई किसी की जमानत या उसको बैल कहते होंगे मेरे हिसाब से, अगर बैल लगाए तो उसको जो दूसरा पक्ष होता है उसको बताना होता है कि भाई आज इसकी बैल लगेगी। तो जो नाबालिग की बेल हुई है वो आपको बताया था? नहीं हमको नहीं बताया, हमारे पास नहीं फ़ोन आया, हमको और किसी से पता चला कि नहीं। अच्छा अमिता की बेल हुई है कि नहीं हुई है? हाँ उसकी हो गई है ना, उसके बारे में बताया आपको? हमारे को जब हम रोहतक गए हुए थे, हम शाम को करीब 7-8 का टाइम था, तब हमारे पास फ़ोन आया ऐसा ही का, तब उसने ये बात कही कि मैं कल उसकी बैल है, अगर आप कोई वो कह रहा वकील करना चाहते हो पक्ष में खड़ा अमिता के बारे में। हाँ तो फिर ये बात नहीं होता, अगर हम इतनी शाम को वकील हो कैसे वो करें पक्ष में खड़ा। तो भाई मैं इस मामले में बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ और जानकारी निकालूँ। संदीप भाई है, पूरा सपोर्ट करा भाई इसने, लेकिन मैं भी नहीं ये चाहूँ भाई जो बेगुनाह है उसको सज़ा ना मिले। मैं अमिता की माँ से भी मिला था, वो भी कह रही थी भाई उन्होंने भी अपना छोरा खोया है, उनको भी इंसाफ मिले, उनका भी यही कहना था। और भाई आगे सबसे मिलांगे, कोशिश करांगे, और जो भी निर्दोष होगा और अभी जो भी अपनी बातचीत मेरे सामने रखना चाहिए तो भाई मैं उनके विषय उठाऊंगा। हर व्यक्ति को मैं सपोर्ट करूंगा बशर्ते वो गलत ना हो। और फिर भी अगर कोई यूँ को यार मेरी राय जगदीप ने नहीं ली तो भाई फ़ोन कर दिए, ऊपर नंबर है अपना, आ जाऊंगा भाई। ऐसी कोई सामाजिक वीडियो के मैं कभी पैसे नहीं लिया करता, सिर्फ यूँ सोचा करूँ इतने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई लिंक होगा, कोई सपोर्ट करेगा, मदद होगी, और वो मदद होना बहुत बड़ी बात है। और मेरा सौभाग्य है जो मेरे साथ इतने 3,81,000-82,000 लोग जुड़ रहे हैं, जो संदीप और ने भाई मेरे पे विश्वास है, और सब ने जो विश्वास है वो विश्वास भाई मैं बनाए रखूँगा, बिकूँगा नहीं भाई मैं इस मामले पे, और पूरी मेहनत कर रहा हूँ और भाई आगे भी करता रहूँगा। और सामाजिक कार्य है, कल ने घटना है पता नहीं हमारे साथ घट जावे, ऊपर वाले तो डर के भाई आप लग रहे हाँ करण। भाई अपनी राय अपना मशवरा देते रहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। संदीप से मिलते रहेंगे, माता जी से मिलते रहेंगे, कोई समस्या होगी भाई फिर कवर करना आवांगे। भगवान ने इतना तो ब्योत दे ही रखा है भाई, कहीं पे आ सकूँ जा सकूँ बे, मैंने तो खर्चे पाने की दिक्कत है नहीं। और जब भगवान ने इसे काम खातर शायद मेरे तक कर रखा है भाई तू यो काम कर, तो भाई मैं लाग रहा हूँ। धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय भाई।